सो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियो से रेगुलरली मिलते रहें। 27/7/2022 की एक इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट यहां पर आई है फॉर एक्सटेंशन ऑफ ड्यू डेट फ्रॉम जीएसटी प्रैक्टिशनर एसोसिएशन की तरफ से। आइए देखते हैं क्या है ये पूरी रिक्वेस्ट। लगातार सभी की रिक्वेस्ट आई है, उसी के साथ साथ यहां पर एक और नई यहां पर रिक्वेस्ट करी गई है जीएसटी प्रैक्टिशनर एसोसिएशन के थ्रू। निर्मला सीतारमण जी जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, फॉर द एक्सटेंशन ऑफ द ड्यू डेट फॉर फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न नॉन ऑडिटेड केस 31 जुलाई से 1 महीने के लिए यहां पर एक्सटेंशन की डिमांड हो रही है। पोर्टल में यहां पर दिक्कतें आ रही है, यहां पर रिटर्न फाइल नहीं हो रहे हैं, तो उस केस में यहां पर जो है क्या क्या यहां पर इन्होंने रीजन लिखा है। जीएसटी प्रैक्टिशनर एसोसिएशन ये अमृतसर बेस्ड एसोसिएशन है जिसके अंदर यहां पर टैक्स कंसल्टेंट, एडवोकेट, चार्टर्ड अकाउंटेंट और सभी कॉस्ट अकाउंटेंट यहां पर प्रैक्टिस करते हैं टैक्सेशन की, कॉर्पोरेट की और अलाइड लॉस की। तो यहां पर जो है इन्होंने जो है यहां पर पूरी जो है ये रिक्वेस्ट रखी है जिसके अंदर इन्होंने यहां पर रीजंस रखे हैं, इश्यूज और प्रॉब्लम्स जो भी प्रोफेशनल्स और स्टेक होल्डर्स यहां पर फेस कर रहे हैं। तो उसके लिए यहां पर इन्होंने डिमांड करी कि ड्यू डेट जो एक्सटेंड करी जाए इनकम टैक्स रिटर्न अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 फॉर नॉन ऑडिटेड कैटेगरी के लिए 31 जुलाई से यहां पर एक्सटेंड करके 31 अगस्त 2022 तक कर दी जाए। सबसे पहले इन्होंने पॉइंट रखा है ड्यू डेट फॉर फाइलिंग टीडीएस स्टेटमेंट से 31 मई 2022 है। तो टैक्स पेयर प्रोफेशनल के लिए यहां पर सिर्फ 45 डेज यहां पर मिले हैं टू फाइल आईटीआर। तो यहां पर आप सभी को पता है ड्यू डेट और टीडीएस टीसीएस जो थी फोर्थ क्वार्टर की फाइनेंशियल ईयर 21-22 की वो थी 31 मई 2022 एंड यहां पर 26 एज के अंदर रिफ्लेक्ट होना। यहां पर टीडीएस सर्टिफिकेट कब मिला था? 15 जून 2022 को मिला था। तो जो ड्यू डेट थी सर्टिफिकेट की वो यहां पर 15 जून की थी। तो यहां पर प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है सभी टैक्स पेयर के लिए कि अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सके विदाउट रिकंसाइलिंग अपने 26 एज को और एआईएस को। तो यहां पर टैक्स पेयर को यहां पर टाइम क्या है, बहुत शॉर्ट टाइम मिला है, सिर्फ 45 डेज का मिला है। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस थे जो यहां पर एप्लीकेबल कर दिए गए थे टीडीएस के लिए फाइनेंशियल ईयर 21-22 के अंदर, जहां पर नंबर ऑफ कैटेगरी जो टैक्स पेयर थे जिन पे टीडीएस प्रोविजन जो एप्लीकेबल होना था वो यहां पर बढ़ गए। तो यहां पर विदाउट रिकंसाइलेशन यहां पर टैक्स क्रेडिट का यहां पर पॉसिबल नहीं है कि आईटीआर यहां पर फाइल हो पाए। उसके अलावा सेकंड यहां पर इन्होंने रखा कि इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन यहां पर अपीयर हो रही है 26 एएस में, एआईएस में। तो यहां पर जो है टर्नओवर जो है जीएसटी टर्नओवर बहुत ज्यादा इशू है। टर्नओवर जो वो यहां पर प्रॉपर्ली 26 एज के अंदर रिफ्लेक्ट नहीं किया जा रहा है। जो टर्नओवर है मार्च 2022 का इज नॉट रिफ्लेक्टेड इन 26 एज, मिसमैच हो रहा है। टर्नओवर यहां पर जो प्रीवियस मंथ का था, क्वार्टर का था, मार्च महीने का, वो यहां पर रिफ्लेक्टेड नहीं किया जा रहा है। रिकंसिलेशन करना यहां पर 26 एज को, एआईएस को, टीआईएस को एक वॉल्यूमनेस इंफॉर्मेशन है जो यहां पर जो रिकंसिलेशन करना इतना आसान नहीं है। एआईएस टीआईएस यहां पर नवंबर 2021 को इंट्रोड्यूस किया गया था जिसके अंदर यहां पर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो थे ऑफ एसएससी का, टीडीएस टीसीएस है, सेल परचेज ऑफ शेयर्स म्यूचुअल फंड, एक बहुत यहां पर वॉल्यूमनेस ट्रांजैक्शन जो डाटा यहां पर क्लाइंट के पास रेडिली अवेलेबल नहीं होता है। डिविडेंड है, डिटेल्स ऑफ शेयर परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, जीएसटी रिटर्न्स की डिटेल्स यहां पर आती है, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेल परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, सभी डिटेल आती है। तो सभी चीजें इनकम टैक्स रिटर्न में सही से दिखाई जाए और सभी इंफॉर्मेशन जो है वो अवेलेबल यहां पर मैच होनी चाहिए, रिकंसाइल होनी चाहिए। जो भी इंफॉर्मेशन यहां पर जो एसएससी दे रहा है तो वो एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। यहां पर डाटा को मैच करना, डाटा लेके आना, ये एक बहुत बड़ा दिक्कत के काम होता है जो यहां पर टैक्स पेयर और एसएससी दोनों को यहां पर करना होता है। तो एसएससी जो है इन फ्यूचर में यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं आए उसके लिए यहां पर जो सभी रिटर्न जो टाइमली फाइल नहीं हो सकती बिकॉज यहां पर जो डाटा है वो बहुत ज्यादा दिया गया है। उसके अलावा बात कर लेते हैं कि यहां पर जो आईटीआर जो है वो यहां पर नंबर ऑफ आईटीआर जो है लेस फाइल हुई है 25 जुलाई 2022 की बात कर लेते हैं। यहां पर जो ट्वीट किया गया इनकम टैक्स की तरफ से 25 जुलाई को सिर्फ अराउंड 3 करोड़ की आईटीआर जो वो फाइल हुई है। अराउंड इंडिविजुअल यूजर जो रजिस्टर है वो 10.38 करोड़ है। तो यहां पर जो है अभी भी बहुत ज्यादा शॉर्टफॉल है यूज, और 5 दिन में ये कैसे हो पाएगी आईटीआर कंप्लीट, ये एक अननेसेसरी प्रेशर है टैक्स स्टेक होल्डर पे और टैक्स प्रोफेशनल्स पे। उसके अलावा टेक्निकल ग्लिचेस की बात करें तो यहां पर नंबर ऑफ टेक्निकल ग्लिचेस जो इनकम टैक्स पोर्टल पर देखने को मिला है जून 2022 में, कुछ यहां पर रिमूव कर दिए गए बट अभी भी कुछ यहां पर है जिसकी वजह से डिले हो रहा है आईटीआर फाइल करने में, जैसे कि लॉगिन ना होना, यहां पर रजिस्ट्रेशन के टाइम दिक्कत आना, ये सभी दिक्कतें आ रही है। तो यहां पर जो है कुछ इश्यूज यहां पर जो पोर्टल ने भी फेस किए, जो या इन्फोसिस ने यहां पर ऑब्जर्व किए, इरेगुलेटेड ट्रैफिक यहां पर आया था जिसके रिगार्डिंग यहां पर इनकन्वीनियंस और रिग्रेटेड यहां पर उन्होंने बताया था कि टीडीएस जो है, सॉरी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यहां पर ट्विटर पे जो है
यहाँ पर बताया था कि टेक्निकल ग्लिचेस जो प्रोफेशनल और स्टेक होल्डर जो यहाँ पर फेस कर रहे हैं। उसके अलावा नेक्स्ट रीजन यहाँ पे दिया ओवरलैपिंग ऑफ वेरियस ड्यू डेट्स। तो यहाँ पर बहुत सारी ड्यू डेट्स हैं, जैसे कि टीडीएस टीसीएस की ड्यू डेट्स है Q1 की फाइनेंशियल ईयर 21-22-23 के लिए 10 जुलाई 2022 जो है यहाँ पर टीडीएस की रिटर्न की है, जीएसटीआर की है, यहाँ पर रिटर्न की डेट है जीएसटीआर 7 और जीएसटीआर 8 की। उसके अलावा क्वार्टरली जीएसटीआर 1 क्वार्टरली और मंथली जीएसटीआर 1 की ड्यू डेट होती है, जीएसटीआर 3B की ड्यू डेट्स होती है, सीएमपी 08 की ड्यू डेट होती है। सभी की सभी ओवरलैपिंग ड्यू डेट जो है वो जुलाई के महीने में ही है। तो नाउ इफेक्ट ऑफ प्रीपोन मॉनसून की वजह से यहाँ पे इफेक्ट हो रहा है, रेन की वजह से यहाँ पे इफेक्ट हो रहा है। नॉर्थर्न इंडिया के अंदर यहाँ पर सभी प्रोफेशनल अनेबल है, यहाँ पर जो वॉल्यूमनेस जो वर्क है आईटीआर फाइल करने का वो नहीं मीट कर पा रहे बिकॉज ऑफ द हेवी रेन्स इन द कंट्री एंड डाटा जो एससी से नहीं मिल पा रहा है। इन सभी को देखते हुए यहाँ पर जो ड्यू डेट एक्सटेंड होनी चाहिए, कंसिडर होनी चाहिए ड्यू डेट एक्सटेंशन के लिए अंडर सेक्शन 139(1) के अंदर नॉन ऑडिट केस के अंदर। तो यहां पर ये पूरी रिक्वेस्ट जो यहां पर करी गई है गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट यहां पर जो है एक फेवरेबल डिसीजन ले और यहां पर जो ड्यू डेट है वो एक्सटेंड करें। आपका क्या मानना है नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइए, क्या ड्यू डेट एक्सटेंड होनी चाहिए बिकॉज अब ज्यादा से ज्यादा समय नहीं रह गया है और नंबर ऑफ आईटीआर अभी भी पेंडिंग है और पोर्टल पे अभी भी दिक्कतें आ रही है। तो आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करेगा। धन्यवाद।